हेलो एवरीवन, दिस साइड शुभम कुमार। सो गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पेमेंट फॉलोअप सीट के बारे में। कैसे आप किसी कस्टमर से फॉलोअप ले सकते हो पेमेंट के रिगार्डिंग। एंड यहाँ पे हम लोग किस चीज़ की डिटेल्स डालेंगे, दो, एक तो इनवॉइस की डिटेल्स हो गया एंड दूसरा पेमेंट डिटेल्स हो गया। उसके बाद यहाँ पे हम लोग लेजर डैशबोर्ड भी देखेंगे किसका कितना अमाउंट है। एंड उसके बाद हम हिस्ट्री भी देखेंगे कि अगर हम इस वर्क को किसी सेल्स कोऑर्डिनेटर को दिए हैं करने के लिए, तो वो एक कस्टमर एक पार्टी से कितनी बार, एक क्लाइंट से कितनी बार वो फॉलोअप ले रही हैं, या सही फॉर्मेट में वो फॉलोअप ले भी रही है नहीं, वो यहाँ से हम वेरीफाई करेंगे। तो चलिएगा, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड इस वीडियो को देखने के बाद आप एक बार वीडियो वाला सेक्शन को जरूर एक्सप्लोर कीजिएगा। यहाँ पे आपको हायरिंग मैनेजमेंट सिस्टम, ऑटो पे स्लिप, जो हम पर मंथ अपने जो भी एम्प्लॉई है उनको हम प्रोवाइड कराते हैं, वो आप यहाँ से ऑटोमेटिक जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद जो सेल्स टीम होता है उसको हम, फील्ड स्टाफ जो होते हैं हमारे, उसको हम ट्रैकिंग भी कर सकते हैं। तो गाइज यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल है, तो एक बार इसको आप जरूर देखिएगा। अभी हम चलते हैं अपने सीट पे। तो गाइज सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या करना है, इनवॉइस डिटेल्स है। इस फॉर्म को मैं ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको कस्टमर नेम डालना है, ठीक है। कस्टमर नेम डालने के बाद यहाँ पे आपको बिल डेट क्या है, उसके बाद बिल नंबर, जो भी बिल नंबर होता होगा, ठीक है, वो हम डाल देंगे यहाँ पे। उसके बाद बिल अमाउंट, मान के चलते बिल अमाउंट 20,000 है, प्रीवियस अमाउंट नहीं है, कुछ भी नल है। एंड रिमार्क्स में अगर कुछ डालना है डालिए, नहीं तो एन डालिए, या कुछ नहीं भी डालिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसके बाद हम देखेंगे ये डिटेल्स हमारा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद उसके बाद हम लोग पेमेंट फॉलोअप के लिए कॉल करेंगे, जब भी 30 डेज बाद, 40 डेज बाद, जब भी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा 20,000 है, रिमेनिंग अमाउंट 20,000 है, पेड अमाउंट 0 है। एंड एक चीज और है कि अगर 60,000 टोटल अमाउंट इस बिल इनवॉइस 1 के अगेंस्ट बना था एंड टोटल अमाउंट कस्टमर पे कर देता है, तो आपको यहाँ पे नेक्स्ट कॉलिंग डेट में फुल डेट लिखा हुआ है, साथ में ये पूरा रो ग्रीन हो जाएगा ऑटोमेटिक। अभी जैसे ये 20,000 है, तो अभी सेल्स कोऑर्डिनेटर इस क्लाइंट को कॉल करेंगी एंड उनसे फॉलोअप लेंगी। एंड अगर वो क्लाइंट्स 20,000 पे कर देता है तो डायरेक्टली हम यहाँ पे डाल देंगे 20,000। एंड यहाँ पे लास्ट पे डेट इस टुडे का, लास्ट कॉलिंग डेट भी टुडे, नेक्स्ट कॉलिंग डेट भी ऑल्सो टुडे मेंशन कर दीजिए, इसे यहाँ पे नीड नहीं है। अपलोड कॉल रिकॉर्डिंग्स इफ यू वांट टू यूज दिस, अदरवाइज आप, ये ऑप्शनल है तो आप छोड़ भी सकते हो। फिलहाल के लिए मैं कुछ भी यहाँ पे यूज कर लेता हूँ जिससे कि सही रहेगा, वहाँ पे एक लिंक शो करेगा। एंड रिमार्क में फुल पेड, ठीक है, ये हम डाल देते हैं, सबमिट कर देते हैं। जैसे हम इसको सबमिट करेंगे ये फॉर्म ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। यहाँ पे लिंक आ जाएगा जो कि एक रिकॉर्डिंग्स अपलोड करनी है। यहाँ पे रिमार्क में भी फुल डेट लिखा हुआ आ जाएगा, ये तो ऑटोमेटिक आ जाएगा आपको। एंड यहाँ पे आपका रिमेनिंग अमाउंट 0 एंड पेड अमाउंट 20,000 आ जाएगा। तो गाइस इस तरह से हम लोग यहाँ पे पूरा एक पेमेंट का फॉलोअप ले सकते हैं। साथ में एक पार्टी का हमें देखना है कि वो कितनी बार हमसे बिलिंग हुआ है, कितनी बार हमसे लिया है। तो हम यहाँ पे जा सकते हैं, अभिषेक जैन यहाँ पे लिखा है, इस पर हम डबल क्लिक करेंगे तो हमारे सारे पार्टी का नेम यहाँ पे आ जाएगा। अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो दिखा देगा कि एक जो पार्टी है वो हमसे 2 बार हमारे साथ बिलिंग हुई है इसके साथ। एंड ये दोनों बिल पेमेंट कर चुका है, देखिए हमारे पास यहाँ पे सब शो कर रहा है फुल पेड। एंड यहाँ पे 60,000 का टोटल अमाउंट इसने बिलिंग किया था एंड पेड अमाउंट, मतलब ये 60,000 पे कर चुका है। तो यहाँ से आप लेजर बहुत ही इजीली तरीके से, मतलब आसान तरीके से आप देख सकते हो। साथ में हम यहाँ पे साहिल जैन का देखते हैं, यहाँ पे ये भी सही दिखा रहा है, इन्होंने एक ही अब तक हमारे पास से बिल लिया है। और भी हम यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, राहुल गुप्ता, यहाँ पे ये देखिए, ये भी अभी तक एक ही बिल ले सकते हैं यार। हाँ, इनका रिमेनिंग अमाउंट, अब जैसे देखिए बिल अमाउंट यहाँ पे क्या था 53,000 एंड इन्होंने कितना अमाउंट पे करा अब तक 30,000, तो पेड अमाउंट 23,000, रिमेनिंग कितना बच गया उनका 30,000 रिमेनिंग बच गया है। नेक्स्ट कॉलिंग डेट 26 दिसंबर को हमारे को नेक्स्ट कॉल करना है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं, ठीक है। तो हमारा था पहला ये पेमेंट फॉलोअप, लेजर डैशबोर्ड। एंड थर्ड, हम सेल्स कोऑर्डिनेटर को कैसे देख सकते हैं कि वो क्या कर रही है। तो यहाँ पे हम जब जाएंगे चूज पार्टी नेम, इस पे आपको डबल क्लिक करना है।
देन यहाँ पे हम सब शुभम कुमार चूज करेंगे ना, तो यहाँ पे पूरा शो करेगा कि ये इस अमाउंट को पेड हुआ है एंड लास्ट पे डेट ये था, लास्ट कॉलिंग डेट, नेक्स्ट कॉलिंग डेट एंड जितनी भी बात हुई है उनके सारे रिकॉर्डिंग्स यहाँ पे अवेलेबल है। अब जब आप यहाँ पे आप जाओगे, यहाँ पे साहिल जैन को क्लिक करोगे तो उसका कुछ अलग दिखाई देगा एंड उसके बाद अगर आप यहाँ पे शुभम कुमार करोगे ये आ जाएगा। तो गाइज यहाँ पे सब कुछ इसका अलग अलग दिया हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो इस तरह से हम पूरा देख सकते हैं। अभी इसमें हम एक चीज और अपडेट कर सकते हैं यहाँ पे, MIS स्कोरिंग, कि हम स्कोरिंग निकाल सकते हैं कि जो हमारा नेक्स्ट फॉलो अप डेट था कॉलिंग डेट, उस डेट पे जैसे मान लीजिए प्लान है कि आज 80 कॉल्स करना है। अब उन्होंने 80 कॉल्स में से कितना कॉल उन्होंने करा, अगर 20 कॉल 60 कॉल्स, तो उसके बेस पे पूरे वीक का हमारे को एक स्कोरिंग निकल करके आ जाएगा। तो ये है गाइज पेमेंट फॉलो अप सीट। अगर आपको ये बनवाना है तो आप डायरेक्टली हमसे संपर्क कर सकते हैं। मोर बटन पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपको मेरा नंबर शो हो जाएगा, तो आप डायरेक्टली हमें कॉल कर सकते हैं। थैंक यू गाइस, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।